Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. We're back on educations.pk with Saira. Saira ने हमारे लिए स्पेशली टाइम निकाला है. Again, a few questions जो कि आजकल बहुत बड़ा कंसर्न है पेरेंट्स के. तो Saira, thank you so much for being with us. जी, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम Happy to सलाम. be here. जी सायरा, मैं बस आपको क्वेश्चन कर देती हूँ, देन प्लीज टेक योर टाइम टू एक्सप्लेन इट टू अस. टीनेजर्स बच्चे आजकल बहुत ट्रेंड है स्नैपचैट का, इंस्टाग्राम का. ये दो मेन वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जो टीनेजर्स यूज कर रहे हैं. अब एक पेरेंट का क्वेश्चन ये था कि व्हेन शुड आई बी कंसर्न्ड व्हेन माय चाइल्ड सेज कि ये मेरी प्रिवेसी है, मेरे अपने ये सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि मैं यूज करता या करती हूँ, एंड पेरेंट्स के साथ वो इन चीजों के बारे में कुछ भी शेयर नहीं करना चाहते. तो प्लीज आप थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए कि व्हेन शुड अ पेरेंट बी कंसर्न कि आई नीड टू कीप एन आई ऑन माय चाइल्ड व्हाइल दे आर यूजिंग सोशल मीडिया. जी बिल्कुल. आई थिंक ये सवाल हर जगह हमें यहाँ पे भी मिलते हैं, एंड इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर एवरीबडी टू अंडरस्टैंड कि आप इंटरनेट को एक टूल की तरह यूज़ करेंगे, लेकिन आपको ये एहसास बच्चे को दिलाना है कि बेटे अगर कोई चीज़ गलत नहीं है तो उसको हाइड करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए. ठीक है. क्योंकि बच्चों को ये एहसास पता तब चलेगा जब वो रियलाइज करेंगे कि आर वी वेस्टिंग आवर टाइम, आर वी ट्राइंग टू इम्प्रेस समवन दैट रियली डजंट नीड टू बी इम्प्रेस्ड, एंड हु आर वी डूइंग दिस फॉर एंड फॉर हाउ लॉन्ग. अगर आप रोजमर्रा डेली की रूटीन की बात करें, जी. हम भी अगर अपने आप को भी देखें एज एडल्ट्स तो हम रियलाइज करते हैं कि जॉब्स के अलावा या अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इन टच रहने के अलावा एज सच हम अपना फ़ोन या अपना लैपटॉप यूज़ करते नहीं हैं. और सर में दर्द है या आंखें जो है वो ओवरवर्कड हो रही हैं इन गैजेट्स को ऑब्वियसली हर वक्त अपने हाथ में या अपने सामने रखने से इंसानी जिस्म पे भी बहुत बुरे असरात होते हैं. बिल्कुल. तो हमें इस चीज का बच्चों को एहसास दिलाना है कि बेटे एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज ऑब्वियसली नॉट ओके, एंड दिस इज अ लाइफ स्किल यू आर गोइंग टू लर्न बिकॉज टेक्नोलॉजी इज हियर टू स्टे, इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर. जी बिल्कुल. पेरेंट्स को चाहिए कि गैजेट्स जो हैं वो एक सेंट्रल एरिया में माँ बाप अपनी नज़र में रखें, बच्चों को बेडरूम्स में गैजेट्स नहीं ले जाने दें. ओके. और यहाँ पे अमेरिका में ये चीज़ हो रही है, चूंकि पेरेंट्स ने खुली छुट्टी दे के ये देख लिया था कि बच्चे तो बच्चे हैं ना, इंटरनेट पे आप हर चीज को तो कंट्रोल नहीं कर सकते. कोई इनअप्रोप्रिएट और अनरीजनेबल किस्म के जो बच्चों के लिए बिल्कुल हार्मफुल मवाद है इंटरनेट पे, जो कंटेंट है, उससे बच्चों को कैसे बचाया जाएगा. प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर. जी. आप ऐसे मौका ही ना आने दें कि जिसमें आपके बच्चा या बच्ची की आंखों के सामने से या कानों के अंदर कोई गलत बात जाए. बिल्कुल. साइको स्पिरिचुअली मैं ये कहूँगी कि जब हम खुश नहीं हैं इसलिए क्योंकि हम 4-5 वेबसाइट्स पे जाके अपना आप एक्सपोज करके अपने बारे में ओवर इंफॉर्मेशन दे के अब एक कश्मकश में पड़ जाते हैं कि हमने तो लोगों को इम्प्रेस करना है, हमारी पिक्चर्स दूसरों से ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए. हम कोई ऐसी बात लिख जाएं कि हमें ज़्यादा लोग फॉलो करें, हम ऐसी कोई इंस्टाग्राम या टिकटॉक पे वीडियो बना दें कि लोग उससे बहुत सेंसेशनलाइज हो जाएं. बच्चों को इस किस्म की जो एक होती है लगन, एक जो उनका चेज होता है इस किस्म के मोटिवेशन का, जी, उससे हटाना है. एट द एंड ऑफ द डे आपने अल्लाह को प्लीज करना है और आपने अपनी जिंदगी को प्रोटेक्टेड रखना है. अगर आप खुदा न खास्ता गलत चैट रूम्स में या गलत लोगों से इन टच हो के ऑनलाइन अपने बारे में कोई मुसीबत खड़ी करेंगे, स्पेशली टीनेज लड़कियां और लड़के, तो वो ऑब्वियसली आप लोगों के लिए बेहतर नहीं है. यहाँ पे तो हम यहाँ बच्चों को इस एज में ये भी कहते हैं कि जो भी कुछ आप ऑनलाइन लिखेंगे या आप ऑनलाइन कोई शेयर करेंगे या फॉरवर्ड करेंगे, वो अब आपके सोशल मीडिया के हिस्ट्री के रिकॉर्ड में आ जाएगा.
क्योंकि वो ओके आपसे आगे बहुत से बच्चे एक दूसरे को शेयर करेंगे या कोई भी। जी यहाँ पे तो ये भी हुआ एक दो यूनिवर्सिटीज में कि किसी ने कोई गलत इनअप्रोप्रिएट बात कही रेसिज्म के हवाले से, और जब यूनिवर्सिटी में उस बेटे या बेटी का एडमिशन हुआ तो यूनिवर्सिटी डिक्लाइंड एंड टुक बैक द एडमिशन ऑफर्स एंड ओके दे सेड कि आपने फला फला वेबसाइट पे ये बात लिखी थी या आपने ये चीज पोस्ट की थी और आपकी उस एक्शन की वजह से हम आपको अपना स्टूडेंट नहीं बनाएंगे। राइट तो बच्चों को इसके दूररस नताइज का पता होना चाहिए कि कल को ये सब कुछ मेरे ट्रैक रिकॉर्ड में जा रहा है और मैं रिस्पॉन्सिबल अगर नहीं होंगी या होऊंगा तो मेरी जी पर्सनल पिक्चर्स प्राइवेट, मेरा क्रेडिबिलिटी और रेपुटेशन दोनों चीजें स्टेक पे ले जाएंगी मुझे। बिल्कुल और फाइनली एक चीज इम्पोर्टेंट ये है कि अगर सब फैमिली के मेंबर्स एक घर में जो रहते हैं वो रोल मॉडल करें, अडल्ट्स, बिल्कुल माँ बाप, बहन भाई, जी कोई आंट्स एंड अंकल्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, कि आप लोग भी सब अपने गैजेट्स पे हर वक्त ना हो सोशल मीडिया पे। बिल्कुल ये अलग बात है कि अगर वालिद लेट्स से आईटी की फील्ड में हैं और उन्हें कंप्यूटर की जॉब करनी है, या मदर हैं जी या मदर और फादर का जॉब में जूम मीटिंग्स का ज्यादा इस्तेमाल है, बट दैट इज ऑल वर्क रिलेटेड, इट्स जी नॉट बीइंग ऑन सोशल मीडिया। आप बिल्कुल टाइम लिमिट लगा सकते हैं कि देखो बेटे पूरे दिन के अंदर अगर आप आधा घंटा या 20 मिनट अपने दोस्तों से ऑनलाइन इंटरेक्ट करते हो दैट्स फाइन, जी एंड वो भी हमें पता होना चाहिए कि आप क्या बात कर रहे हो। इट्स नॉट अ बैड आइडिया टू encourage the children to sit in a rather visible spot in the house when they are talking to their friends, ताकि पेरेंट्स की नजर एटलीस्ट जरूर रहे। बिल्कुल एंड पेरेंट्स ये भी कह सकते हैं कि yes we appreciate your privacy and we don't want, obviously बच्चे बड़े हो रहे हैं, ये तो फितरी बात है कि आप इस एज ग्रुप में चाहते हैं कि आपको थोड़ी सी इंडिपेंडेंस मिले, थोड़ा सा अपना टाइम मिले, लेकिन बिल्कुल उसमें ये चीज इसका ख्याल रखना है कि अगर आप बच्चे को ट्रस्ट कर सकते हैं उस गैजेट के साथ और इस टूल के साथ, क्या आप बाकी लोगों को ट्रस्ट कर सकते हैं जो इंटरनेट पे है, बच्चों से दोस्ती कर रहा या बच्चों से बात कर रहा? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते तो बिल्कुल उस चीज की खातिर आपने अपनी बेटी या बेटे को आराम से ये बताना है कि बेटे आई ट्रस्ट यू बट आई डोंट ट्रस्ट अदर पीपल। ओके So if I am leaving you with a gadget, or if I bought you जी this cell phone या iPhone या iPad या laptop या home computer, I did not do this so that you will waste your time and put yourself at risk. बिल्कुल क्योंकि जब इंसान जोश में आता है तो बहुत कुछ कह जाता है, बच्चों में वो ठहराव नहीं होता जो अडल्ट्स में होता है अबाउट मेकिंग श्योर कि वो अननेसेसरी ज्यादा अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन वॉलंटियर मत करें। ठीक अमेरिकन पीडियाट्रिक्स एसोसिएशन ने भी यहाँ एक वार्निंग पेरेंट्स को दी थी जी कि यू हैव टू बी केयरफुल कि विंटर के टाइम्स में बच्चे स्पेशली इंडोर सारा वक्त नहीं गुजारे। हाँ और जी उसकी वजह ये है कि जब बच्चे वीडियो गेम्स लगातार खेलते हैं या ऑनलाइन रहते हैं सोशल मीडिया पे या वैसे चैट करते हैं अपने दोस्तों से, तो दोज किड्स आर बिकमिंग नॉट ओनली ओबीस, उनको पेट के मसले होते हैं क्योंकि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं रहता, और उसके अलावा उनकी बॉडी टायर्ड हो जाती है, उनका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। आप अक्सर देखते हैं टीनेजर बच्चे को 10 बजे 12 बजे बल्कि 1 2 3 बजे तक उठे होते हैं एक दूसरे से गुफ्तगू करने। तो बिल्कुल ये एज का कसूर नहीं है, हमने टीनेज ईयर्स को हवा बनाया हुआ है। इट इज अ टाइम ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम यंग अडल्टहुड टू अडल्टहुड। जी तो अब जैसे जैसे टीनेज ईयर्स ऊपर जाते हैं, मैं बात कर रही हूँ 13 के बियॉन्ड, जी 14 15 16 और 17 18 19, ये 6 साल आपकी लाइफ के बहुत ज्यादा क्रिटिकल होते हैं, क्योंकि इस टाइम पीरियड में ना सिर्फ आप अपनी शनाख्त ढूंढ रहे हैं एज अ यंग पर्सन, आपको ये पता चल रहा है कि जेंडर रोल्स मेरे क्या हैं एटलीस्ट हमारी सोसाइटी में,
ठीक आप है, उनके फोन की हिस्ट्री जरूर चेक करें, देखें वो किस किस वेबसाइट पे गए हैं, क्या क्या कंटेंट उन्होंने पढ़ा है, देखा है, लिखा है। सारे पासवर्ड्स आपके पास बच्चों के होने चाहिए। सही, ऐसी नौबत ही नहीं आनी चाहिए कि बच्चे आपसे झूठ बोल के मल्टीपल अकाउंट्स बनाएं, क्योंकि बिल्कुल, अगेन वही बात कि अगर कोई चीज छुपाने वाली है नहीं तो फिर आप बच्चा आपका सीक्रेसी की तरफ जाएगा नहीं। और ठीक, अगर वो उस वक्त जा रहा है या उसका रुझान ऐसा है तो उसको बिठा के बैठ के उसको ये सारे एस्पेक्ट्स बताएं, फिजिकल हेल्थ, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल, सोशल, हर जगह पे जो उनको उसका नुकसान पहुंचेगा जी, उसको बार बार रिमाइंड कराएं इन अ वेरी पोलाइट बट फर्म वे। मैं इस चीज पे बिलीव नहीं करती, बोथ इन माय प्रोफेशनल लाइफ एंड इन माय पर्सनल लाइफ, जी, कि बच्चों को आप फोर्स करें किसी चीज पे। इस एज का बच्चा 9, 10, 11, 12 साल का बच्चा एंड ऑनवर्ड्स, दे आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड कि मैं अगर ए करूंगा और है तो वो डिस्ट्रक्टिव कॉन्सिक्वेंस वाली चीज है, आई शुड स्टॉप, आई शुड नॉट गो टूवर्ड्स इट। एंड बी अगर अच्छी चीज है मगर उसमें थोड़ा सा मुझे अपने आप को सेल्फ रिस्ट्रेन और डिसिप्लिन करना पड़ेगा तो उसका रिजल्ट अच्छा होगा। वो बच्चा वो भी चीज समझता है और समझती है। बिल्कुल, इट्स अप टू अस एंड द चाइल्ड एंड द यंग टीनेजर कि किस तरह टुगेदर रिलेशनली कंसर्टेड एफर्ट की जाए कोलैबोरेटिवली, कि आपकी अडल्ट्स की प्रेजेंस में और अडल्ट्स की एब्सेंस में भी सोशली बच्चे रिस्पॉन्सिबल रहें और अपने टाइम और अपनी पर्सनल सेफ्टी को हमेशा बेसलाइन रूल्स रखें अपने लिए, कि जिनकी बेसिस पे वो ऑनलाइन टूल का इस्तेमाल करेंगे। सही, सही, जी। आई होप सायरा, दिस इज वंडरफुल, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी टिप्स, आई एम श्योर ये हम सब के बहुत काम आएंगी। वही वाली चीज है कि दीज आर थिंग्स दैट वी आर नाउ रियलाइजिंग, एंड अगर थोड़ी देर भी हो गई है, स्टिल नॉट टू लेट टू लर्न, बट वही आपकी वाली बात कि बच्चों को ओपन स्पेसेस में, एंड फैक्ट दैट वी नीड टू टॉक टू देम, थोड़ा सा, एज यू नो, यहाँ के पेरेंट्स थोड़े हेजिटेंट होते हैं, but I hope after listening to all that you've said, they'll feel more comfortable, क्योंकि वही वाली बात जो इसका फिर long term effect बच्चों पे जो होगा, so we need to start talking about these things basically. inshallah, absolutely. Thank you so much, Sarah. Thank you for your time, and great information, eye opener, even for me and probably for many others. Jazakallah. Thank you so much. Jazakallah khair. You Thank you. take care. Allah Hafiz. Allah Hafiz.